पहुंच गए हैं कुआलालंपुर। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी भी रात है यार। हमारे यहाँ तो सूरज उग जाता है तो। तो अभी अपने को अपना यहाँ का मलेशियन रिंगेट और मेमोरी कार्ड, इन 2 चीज़ का काम करना है। अभी बज रहे 5:30 और मेरा एयरबीएनबी बुक है उसका चेक इन टाइम है 3 बजे का, और 3 बजे दोपहर के। तो लगभग 10 घंटे अभी मुझे टाइम पास करना होगा। हो ही जाएगा टाइम पास में, तो क्या ही दिक्कत है। पूरा एयरपोर्ट खाली खाली सा लग रहा है। ठीक है, अभी पहले अपना यहाँ से लगेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ का इमिग्रेशन हो गया, इसमें लगभग 1 घंटा लग गया मुझे, क्योंकि जहाँ इमिग्रेशन करवाने गया उसने कहीं और भेज दिया। तो पहले तो डर गया कि ये हुआ क्या। वहाँ जाके देखा तो 1 दर्जन बंदे और बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने वो स्टैंप वगैरह मारा और फिर उसको क्लियर कर दी। तो अब मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर सिटी। और यहाँ एक्सचेंज रेट बहुत हाई है। अगर आप आते हो तो मलेशियन रिंगेट अपने देश से ही लेके आना या बाहर एक्सचेंज करवा लेना, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज रेट बहुत हाई है। 27 से 28 रुपए के बीच में आपको चार्जेस पड़ जाते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। जबकि आप अगर गूगल में चेक करोगे तो रेट 24 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो यहाँ से मैंने थोड़े बहुत रिंगिट्स ले लिए, क्योंकि मुझे कैश पेमेंट करनी होगी लोकल ट्रांसपोर्ट को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम पास करना था तो थोड़ा बहुत टाइम पास तो यहीं हो गया और थोड़ा इधर उधर घूम के और थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, और फिर हम समय पे अपने एयरबीएनबी में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं अभी बैठा हूँ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं, और मैं पी रहा हूँ ये ड्रैगन फ्रूट। टेस्टी है, और ये मुझे पड़ा है 11 रिंगेट का। और यहाँ पे मुझे करेंसी मिली है 28 रुपये। तो 28 के हिसाब से अगर आप देखो तो ये 308 रुपये का जूस है। लेकिन अच्छा है, क्वालिटी है। तो अभी मैं देखूँगा यहाँ से कैसे ये लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके मेरे को अपने एयरबीएनबी के पास पहुँचना है, और वहाँ से बाकी लोकल करेंसी लेंगे। मुझे पता चला वहाँ पे 25-26 में मिल जाएगा।
चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ आओ तो ये जूस ज़रूर पीना भाई, बहुत अच्छा है। तो जब तक ये ड्रिंक ख़त्म होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ। जब मलेशिया में इमिग्रेशन के लिए मैं पहुंचा ऑफिसर के पास, तो उसने मुझसे पूछा कि आप कब तक हो। मैंने बोला 17 तारीख तक हूँ, 17 मई को मैं वापस रिटर्न कर जाऊँगा। और तब उसने देखा कि मेरी जो टिकट्स थी होटल्स की वो सिर्फ 10 तारीख तक की थी। तो उसने कुछ लिखा और मुझे दूसरे ऑफिस में भेज दिया। फिर वहाँ के ऑफिसर ने भी सेम क्वेश्चन किए और पूछे कि 10 तारीख तक हो तो उसके बाद कहाँ रहोगे और कितने लोग हों। मैंने बोला मैं अकेले हूँ और 10 तारीख तक कुआलालंपुर में हूँ, उसके बाद पेनांग जाऊँगा, फिर लंकावी जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। और ये सब पूछ के उसने स्टैंप मारा और भेज दिया। तो पहले ऑफिसर ने जब मुझे दूसरे ऑफिसर के पास भेजा तब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था मेरा ऐसा कुछ होने का। तो वहाँ जब जाके देखा कि और 10-15 लोग हैं, तब मन में थोड़ा सुकून हुआ कि हाँ कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं होगा। तो वहाँ का इमिग्रेशन क्लियर करके अपना लगेज लेके आया। थोड़े रेट्स वगैरह चेक किए। यहाँ पे करेंसी के रेट्स बहुत ज़्यादा, कोई तो 30 तक दे रहे हैं। मतलब एक मलेशियन रिंगेट आपको 30 रुपये इंडियन रुपीज़ का मिल रहा है एयरपोर्ट पे। तो बेहतर है कि आप वहीं से मलेशियन रिंगेट लेके आओ, आप जहाँ से आ रहे हो, या फिर कहीं बाहर से अरेंज करो, एयरपोर्ट से ना लो। मैंने 4000 रुपीज़ के मलेशियन रिंगेट लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी जो भी ये लोकल एक्सपेंसेस देखने हैं, चाहे ये फूड का हो, फूड तो नहीं है, ये फ्रूट जूस है, इसका हो, या फिर अभी टैक्सी होगी, कैब होगा, जो जिसके लिए आप ग्रैब यूज़ करो। ग्रैब एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो, वो यूज़ करो। ऐसे लोकल टैक्सी में मत जाना, लूट लेता है, सब जगह लूटते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर। तो बस इसको ख़त्म करके ग्रैब पकड़ के जाऊँगा अपने एयरबीएनबी की तरफ, और उसके पहले करेंसी वगैरह देखूँगा कहाँ से लिया जा सकता है, और एक दो छोटे मोटे सामान लेने हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरा एयरबीएनबी का चेक इन टाइम 3 बजे का है। तो अभी भी 3, 4, 5 लगभग 8 घंटे बाकी है मेरे पास। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, ये कैप्सूल ट्रांजिट के बारे में। आज देखता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ। अभी काफ़ी समय है, सोच रहा हूँ थोड़ा यहीं पे रेस्ट कर लूँ और उसके बाद जो है अपने एयरबीएनबी के लिए निकलता हूँ। तो देखता हूँ क्या प्राइस है और कैसा है ये सब कुछ। आई थिंक प्राइस इसके थोड़े ज़्यादा ही हैं यार। सिंगल रूम 3 आवर्स के लिए 159 मलेशियन रिंगेट, बहुत एक्सेस है। इससे अच्छा मैं अपने एयरबीएनबी की तरफ ही चलूँ और जाते हुए कहीं से करेंसी एक्सचेंज भी करवा लूँ। देखते हैं बस उसका क्या हिसाब है। और दोस्तों, मैंने बुक की है एक एरो बस, आ रही है, आ ही गई। इससे मैं जाऊँगा केएल सेंट्रल तक
और वहाँ पे जो है अपने छोटे मोटे काम जैसे करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराना और कुछ छोटे मोटे सामान खरीदना वो लूँगा और फिर वहाँ से जाऊँगा अपने एयरबीएनबी। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ केएल सेंट्रल और यहाँ फ़िलहाल एक रेस्टोरेंट में हूँ। थोड़ा कुछ खाना पीना कर लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ। शॉप का नाम है अंजपर चेट्टीनाड इंडियन रेस्टोरेंट। तो यहाँ कुछ इडली डोसा कुछ खाऊंगा और जूस पीऊँगा और फिर जाता हूँ अपने एयरबीएनबी की तरफ। तो दोस्तों आ गया हमारा ब्रेकफास्ट डोसा। चलिए खाते हैं और बताते हैं कैसा है। और डोसा नहीं, मसाला डोसा। अच्छा थैंक यू। ओके तो दोस्तों खाना हमने खा लिया। देखते हैं उसका बिल कितना हुआ है। इसका बिल आया है 19 रिंगेट 19.9। मसाला डोसा 7 और जो जूस लिया था 10, मतलब 8 और 11। ठीक है, अच्छा है। यहाँ बिल पे करते हैं फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स तो अपना काम हो गया करेंसी का और जो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी उसका। और तो काम करके मैं आया हूँ ज़रा पेट पूजा करने। तो मैंने ऑर्डर किया है एक ये पनीर 65 और जिगर ठंडा बोल के कुछ होता है। वाह, कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो खाऊंगा तब पता चलेगा कैसा है। यह है जिगर ठंडा। सच में पी के जिगरा ठंडा हो गया। सच में टेस्टी है। और इस रेस्टोरेंट का नाम है दिंडीगुल थल्ला पक्काती। इसका पनीर 65 भी अच्छा है। अब प्राइस कितना है वो बिल आने पे पता चलेगा। तो तब तक अपने खाते हैं, मज़ा करते हैं। और उनके लास्ट वाले रेस्टोरेंट में जो स्टाफ थे उन्होंने 50 रिंगेट दिए, लगभग 23 रुपये के भाव पे। और उसके बाद मैं गया मॉल में, वहाँ मुझे सही रेट में मिल गया। इंडियन करेंसी में 24 के आसपास मेरे को मिल गया। और जब मैंने उसको डॉलर से कन्वर्ट करवाया तब उसका रेट थोड़ा ज़्यादा था, तब वो 25 के आसपास चला गया।
तो अगर आपको मलेशियन रिंगेट चाहिए तो डॉलर से नहीं करा के आप डायरेक्ट रुपीस से करवाओ। उसका कारण है कि पहले आपको रुपीस से जो आप डॉलर में कन्वर्ट कराते हो वहाँ चार्जेस लगते हैं, फिर आप डॉलर को वापस से रिंगेट में कन्वर्ट कराते हो तो वहाँ भी चार्जेस लगते हैं। इसलिए मुझे वहाँ पे एक ज़्यादा डिफरेंस लगा। बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। और ये मैं कैश के लिए बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लगभग सब जगह पे अवेलेबल है। और दुकान में जाते हो वहाँ पे आप कार्ड से पे कर सकते हो, होटल्स वगैरह में कार्ड से पेमेंट होता ही है, तो दिक्कत कुछ खास नहीं है। बस ये है, थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखो ताकि कहीं पे ज़रूरत पड़ने पे आप यूज़ कर पाओ। तो अब ये खाते हैं और फिर चलते हैं डायरेक्ट अपने एयरबीएनबी की तरफ। और मुझे यहाँ मेमोरी कार्ड जो चाहिए था वो मिला नहीं, तो काम चलाओ मेमोरी कार्ड मैंने लिया, अब उसी से कुछ टाइम के लिए काम चलाऊँगा। जब दिखेगा मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा तो वो भी ले लूँगा। खाते हैं, खा के अपनी ग्रैब बुक करते हैं और फिर चलते हैं एयरबीएनबी। और दोस्तों हमारी ग्रैब आ गई है, अब हम ग्रैब में बैठेंगे और सॉरी होटल की तरफ चलेंगे। हाँ डोर ओके। हाँ You must wait there. Cannot wait there. वेयर You must wait there. If you booking, you must stay there. हेयर Stay here, yeah. ओ If you stay there, the car very अदर कार गेट other स्टक। car, yeah. ओके ओके, आई डिडंट न्यू दैट। हाँ Turn left onto Jarlanton Sandbank. Continue for 300 meters, then enter the Balarton Sultan Mohammed and take the. Continue straight at the first traffic light. In 200 meters, into the roundabout. Keep left. हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपनी बुक्ड की हुई रेंटेड प्रॉपर्टी पे। अच्छा लग रहा है यार, मतलब सस्ते में भी मिल गया। नहीं अच्छा नहीं लग रही है? मछली मछली यार, वो सब तो नकली है लेकिन ये असली है। तो अब जब मैं जाता हूँ रूम में, मैं आपको वहाँ का रूम वगैरह दिखाता हूँ। अभी टाइम है 3 बजे का चेक इन टाइम है और अभी 2 ही बज रहे हैं, तो 1 आवर अभी भी बाकी है। और नीचे में कोई शॉप वॉप वगैरह है, शायद कुछ कैफ़े टाइप का है ये। तो आइए थोड़ा मुआयना करें, देखें क्या है नहीं है। यहाँ पे ग्रैब बहुत चलता है, ग्रैब एप्लीकेशन
लगभग सभी कोई यूज़ करते हैं। वो सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा वो पेट्रोनास टावर, उसमें जाएंगे हम कल। आज नहीं, कल जाएंगे, आज थक गए हैं। आज थोड़ा इधर उधर का घूमेंगे फिरेंगे और रिलैक्स करेंगे। और इस प्रॉपर्टी में एक इन्फिनिटी पूल भी है, तो अगर सस्ता में खरीद करना है तो कहीं डूब ना जाऊं मैं उसमें, तैरना नहीं आता मुझे। एक तो पूल, ऊपर से इन्फिनिटी, और वो है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ इन्फिनिटी पूल है 37th फ्लोर पे। तो जब जाऊंगा तब ज़रूर दिखाऊंगा पूल का वीडियो। तो बैठे बैठे कुछ, कितना बार आदमी खाएगा यार, सुबह से 2 बार खा चुका हूँ, लंच का टाइम भी नहीं हुआ। खैर और कोई ऑप्शन भी नहीं है, बैठ जाता हूँ कुछ लेके और फिर देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा नहीं है, अब नहीं पीऊँगा इसको। मेरे 10 रिंगेट वेस्ट हो गए। खैर मेरे एयरबीएनबी के होस्ट ने मुझे सब डिटेल्स भेज दी है। कौन सा लॉकर है, क्या कोड है, कार्ड कहाँ है, कीज़ कहाँ है। बड़ा चक्कर है यार ये एयरबीएनबी का सेल्फ चेक इन का। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एयरबीएनबी यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक तो एक्सपीरियंस मेरा ठीक ही जा रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो 3 बजे मुझे लॉकर से अपने कीस एंड कार्ड्स वगैरह सब ले लेने हैं, और अभी बज रहे हैं 2:15, और 45 मिनट बाद, और 45 मिनट का वेट करना होगा, तब हमने जो प्रॉपर्टी बुक की है रेंट पे वो हमें उसका एक्सेस हमें मिलेगा। तो जो भी है नियम है सब मानने चाहिए। बट अभी तक का सफ़र अच्छा रहा मेरा, मलेशिया आने तक का। अब चाहे वो फ्लाइट बुकिंग का हो या उसके बाद एमडीएसी फॉर्म फिल करने का हो, बाकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की हो यूट्यूब से, गूगल से, और उसके बाद जो करेंसी का लोचा हुआ, फिर मेरे गैजेट्स को लेके कुछ लोचे हुए। तो जीवन है, सीखना चाहिए। मैं दूसरों की गलतियों से सीख लेता हूँ, आप मेरी गलतियों से सीख लो। तो एक दूसरे की गलतियों से सीखते रहो, समय बचेगा। तो ऐसी गलतियाँ मुझे किसी ने पहले बताई नहीं थी, नहीं तो मैं ध्यान में रखता। खैर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान में रखें। डॉक्यूमेंट्स, करेंसी, गैजेट्स और संग में
पर्सनल चीज़ें छोटी छोटी जो हम लोग भूल जाते हैं। लास्ट टाइम मैं दुबई गया था तो वहाँ होटल्स में सब प्रोवाइड होते थे, लेकिन एयरबीएनबी में सब कुछ प्रोवाइड नहीं होता है। तो आपकी जो पर्सनल केयर जैसे डेंटल केयर के होते हैं, टूथपेस्ट वो सब कुछ आपको लेके जाने पड़ते हैं। वो मैं लेके नहीं आया था, वो भी मुझे ख़रीदना पड़ा। और सही है, मलेशिया देखा जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा महंगा मुझे नहीं लग रहा, बट इंडिया के कंपेयर में थोड़ा महंगा तो पड़ेगा। और आप ऐसे टूरिस्ट जाते हो तो मैक्सिमम जगह आपका खर्चा जो है टैक्सी भाड़े में। और हाँ, लेकिन ये बात है यहाँ पे रेंट पे जो रूम्स वगैरह मिल जा रहे हैं टूरिस्ट को, वो काफ़ी सस्ते लग रहे हैं मुझे इन कंपेयर टू इवन इंडिया। जो मैंने फ़ोटोज़ और वीडियोस में देखे थे रूम, और अभी पता नहीं है अभी जाऊंगा तो कैसे दिखेंगे। तो जब मैं चेक इन करता हूँ तब मैं दिखाता हूँ। सो 40 मिनट और बाकी है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, जैसे कि अब 3 बज चुके हैं, जैसे कि 3 बज गया है, तो अब मैं जाता हूँ अपना कार्ड कलेक्ट करने के लिए। जैसा कि इंस्ट्रक्शंस आए हुए थे कि अपने को कार्ड कलेक्ट करना है। और ये मैंने बैग में एक कुछ हौसला लगा रखा है, उससे मुझे कैमरे को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नंबर 90 है। इसका कोड लेकिन ये खुल नहीं रहा है। ओ, ये गलत है, ये लेफ़्ट साइड का है और मुझे राइट साइड का खोलना था। हाँ, इसलिए ये दिक्कत हो गई। तो अब ये जो है जादू का पिटारा खुलेगा और यहाँ से हमारा निकलेगा कार्ड के संग है एक लेटर। ठीक है, ले लिया हमने कार्ड, और शायद ये लेटर इंस्ट्रक्शंस है। बोला है कार्ड कलेक्ट करके लॉबी में चले जाओ। ठीक है, चलते हैं। और यहाँ हमने इस ब्लॉक इज वेयर स्ट्रेट। हमारा ब्लॉक दूसरा है, मुझे लगा इसी में जाना था, जो आपको पीछे शायद दिख रहा होगा। या अभी जो सिक्योरिटी भैया थे वहाँ पे।
तो यह ब्लॉक ए, लेवल 12, और यहाँ बारिश हो गई है, मौसम काफ़ी अच्छा है। चलते हैं ब्लॉक ए की तरफ। और लेटर पे इसने क्या लिख के दिया है ये भी ज़रा देख लेते हैं। ऐड फोटो और वीडियो, कैमरा, बोल देता हूँ भैया कार्ड मिल गया है। तो रास्ता दिखा रहे हैं, अंदर साइड में लिफ्ट है। ये लिफ्ट कहाँ है भाई? ये लिफ्ट है तो मेरे को नज़र क्यों नहीं आ रहा? ओह, ये रहा लिफ्ट। अब मेरे को जाना है 12th फ्लोर। तुम्हारा भाई रहेगा 12th फ्लोर में। ओह, ओके। अब उसके फिर आगे के इंस्ट्रक्शंस भी तो पढ़ने हैं भाई। तो अब मैं देख रहे हो ये है पोस्टर। अब मैं इसको ऐसे लगा दूंगा। अब मेरे को इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये लिफ्ट आएगी कब? आ गई लिफ्ट, आ गई लिफ्ट, आ गई मेरे भाई। ओह, ये लिफ्ट आ गई। ये भी तो 12th फ्लोर जाएगी। ऊपर जाए, ऊपर ही? हाँ ऊपर जाना है, हाँ हाँ, नीचे जाना है? 12th फ्लोर। हाँ ऊपर। दोस्त, मेरा इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है यार? लिफ्ट में मसला है। लिफ्ट नहीं, मैं नीचे से ही ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। ग्राउंड फ्लोर से, तभी से नहीं चल रहा है। अच्छा। थैंक यू। अब चलते हैं हम 12th फ्लोर पे। और लिखा है यूनिट ए 12। सेवन। ये तो 5A 5-6। सेवन मुझे लगता है यहीं पे होगा। रूम 1 की बॉक्स। देख रहे हो, इसका भी कोड है।
वाह, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, ये सिस्टम तो मस्त है भाई। तो इसमें से एक रूम जो है वो अपना है। नहीं, ये चाबी तो इसमें नहीं जा रही। मैं बता देता हूँ इसको कि भाई मैंने चाबी ले ली है तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। चाबी यही होनी चाहिए दोस्त। आई, 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 कहीं मैं गिर ना जाता। चलो अब मैंने इसको कर दिया बंद। ओके, तो ये है वो प्रॉपर्टी जो हमने बुक करी है। रूम 1। तो ये जो छोटी चाबी है ये है इस रूम की। तो ये लिविंग एरिया है, इसी में थोड़ा सा एक ये किचन है, लिखा है प्लीज़ कीप क्लीन। और लग रहा है इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और ये है मेरा रूम जो काफ़ी अच्छा है। वाह, सच में काफ़ी अच्छा है यार। वाकई में काफ़ी अच्छा है। आई लव इट। तो आपको भी अगर कभी आना हो यहाँ तो आप आ सकते हैं। बाथरूम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो बोल देता हूँ कि भैया आई विल रेस्ट नाउ। इसका एसी है, एसी का रिमोट यहाँ है, ये सब थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और इसका कॉस्ट मेरे को लगभग 2000 रुपये पर नाइट का पड़ा। ख़राब नहीं है यार। दिस इज़ गुड। चलिए अब कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं और फिर सब कुछ बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अब रेस्ट वगैरह हो गया है, शाम हो गई है, शाम की रात ही हो गई है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, मार्केट में क्या है नहीं है। चलिए देखते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी फिजूल में क्यों ही किसी की बर्बाद करनी है।
बंद कर देना ही ठीक है। ये कोई वॉशरूम है और यह है चाबी, इसको कर दिया हमने। लॉक, डोर हमारा लॉक हो गया है। तो यहाँ लोग ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, और सुन के मुझे लग रहा है कि मैं मतलब क्या बोलूँ, लैंग्वेज ऐसे लग रहा है कि हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस है सबको मिक्स करके कुछ बन गया है। मैं कुछ भी सुन रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ वो अपनी इंडियन लैंग्वेजेस जैसा ही लग रहा है। ना सही। ओह, इट्स रेनिंग। मुझे लगा मैं बाहर जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो बारिश हो रही है यार। यहाँ तो बारिश हो रही है, अब मैं बाहर जाऊं कैसे? अब दिक्कत मुझे यह है कि अब मैं बाहर जाऊं कैसे? तो ग्राउंड में एक पूल नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पे 37 फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल है। मुझे लगा मैं पहले वहाँ जाऊँ। Oh, down. Any restaurant here? Here don't have. In the like chocolate don't have chocolate. In this fourth Go floor, to G floor. Now raining. How to yeah, go? now raining. Yeah. But in this building, fourth and fifth level, no restaurant. Have a 5 p.m. close. Oh, Yeah. You can order online also. Grab. from Grab. Yes. Okay, okay. But they will not provide the utensils to it, right? Okay. Thank you. Okay, where is the infinity pool? 37. Express lift? Level 37. Express lift? Which one? Both. Any? Yeah. Okay. The door is closing. 37th floor. और दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ 37th फ्लोर। देख रहे हो कितना जल्दी भाग रहा है ये। कब जीवन में रफ्तार ऐसे पकड़ेगी।
बहुत ही जल्दी में पहुंच गया है। 37 फ्लोर टॉप फ्लोर है इस बिल्डिंग का। हाँ 37 ही है टॉप फ्लोर। This is the 37th floor. The door is opening. वाह। पेंट योर ओन केक। अपने खुद के केक को पेंट करो। ये क्या है? ओह बट वो है कहाँ पे यार? इन्फिनिटी पूल जो बोलते हैं। वाह। Is this a restaurant or a cafe or something? Hello. Where is that infinity pool? Outside. Excuse me. Do you keep vegetarian foods? Vegetarian we can sit here, sir. Here are the wheat wings vegetarian. Oh. यहाँ पे कुछ तो है वेज में। ओके ओके पिज़्ज़ा है दोस्तों वेज में। तो पहले जरा इन्फिनिटी पूल का मुआयना करके आते हैं और फिर यहाँ पे बैठ के हम पिज़्ज़ा खाते हैं। आई विल। हो मैं डर ही गया था। आई वांट व्यू। तो आपको ये शहर दिख रहा होगा। वाओ। यस यस यस। ये नए बैंक की बिल्डिंग है। काफ़ी फेमस बैंक है यार। तो till when the restaurant is open? 9:30. Huh? 9:30. Okay. तो एग्जिट है यार। लेकिन ये इन्फिनिटी पूल है कहाँ? ओह
ये है। So the card? Card, yes, yes, card. The card. Swimming? Not a swimming na? Not swimming, raining. You want to sit and film. Huh? There's a space to sit. Wow. इसमें मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं ठीक से, लेकिन यहाँ पर है वो फेमस बिल्डिंग्स, वो पेट्रोना टावर और केएल टावर, और वो मैं बैंक का बिल्डिंग है शायद। और ये है इन्फिनिटी पूल। अभी बारिश हो रही है, कल आएंगे, कल मज़ा करेंगे। ओ अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट नहीं आ रहा था इतने देर से। तो दोस्तों चलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये सूरज नहीं उग रहा है, कुछ और ही है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। यही तो आया हूँ। अब लगता है दोस्तों कल नहीं, अब परसों इवनिंग यहाँ आना होगा। कि कल इवनिंग का प्लान पहले से कुछ और सेट है।
ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पिज़्ज़ा कैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन्फिनिटी पूल के जस्ट एक फ्लोर नीचे ये बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट मुझे मिला, अपने प्रॉपर्टी में ही है। अपने क्या मतलब, जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट करी है उसी में है, काफ़ी सही है। और यहाँ मुझे कुछ वेजिटेरियन आइटम्स मिल गए। तो यहाँ की लोकेशन देखो कितनी अच्छी है। मतलब मेरा मलेशिया आना पैसा वसूल तो हो गया। अब यहाँ पे अगर आप बैठना चाहते हो तो 300 रिंगेट आपको खर्च करने होंगे। मतलब वो जो साइड में जो है ना, जहाँ झूमर लगे हैं वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ बैठना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और एक ड्रिंक ऑर्डर किया है। आज बारिश भी हो रही है तो उसके कारण कहीं जाना हो नहीं पाया। तो अब बैठ के मस्त खाते हैं और फिर देखते हैं और थोड़ा मुआयना करते हैं यहाँ पे बिल्डिंग्स में, और भी कुछ दुकान वगैरह है तो छोटी मोटी को शॉपिंग करेंगे। ठीक है, पिज़्ज़ा रेडी होने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए, तब तक थोड़ा काम कर लें। सिर्फ घूमने से नहीं होता, काम भी ज़रूरी है। और अपना काम तो अपने लैपटॉप और मोबाइल में हो जाता है। You are from Canada? England. England. I want to travel London. No, what's that? Plastic. तो दोस्तों, मैंने कुछ तो ऑर्डर किया था और वो आ गया है। ठीक है, देखते हैं कैसा है। अच्छा, ऑरेंज टैंगी टैंगी। You ordered food? You ordered food? Yeah, order the food. What'd you get? I'll get a pizza. Nice. I'm vegetarian, so I have less option to it. I have. It's सही है। मैं ऑर्डर करते वक्त हमेशा ये बोलना भूल जाता हूँ कि सब सामान एक संग ले आना, इसलिए कुछ पहले आ जाता, कुछ बाद में आता है। That's a big detail, right? Maybe tell you the salt a bit. Kind of been on the salt.
तो अब शायद मुझे इस बात का ध्यान रहेगा, तो अगली बार जब मैं ऑर्डर करता हूँ तब मैं ज़रूर से बोलूँगा भाई खाने का और पीने का दोनों सामान एक संग लाया करो। वैसे यहाँ मुझे बहुत सारे अपने ही कंट्री के टूरिस्ट और वर्कर्स भी, एम्प्लॉयज़ भी हैं यहाँ, इंडिया से, अगल बगल के देश से, नेपाल से। काफ़ी हैपनिंग माहौल है यहाँ। अब पिज़्ज़ा आएगा, उसके संग ही इसको पीऊँगा। एक बार पी लिया तो आने के बाद रुका नहीं जाता। कुछ भी आता है खाने पीने को तो मैं शुरू हो जाता हूँ। वेट करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक पिज़्ज़ा आए तब तक थोड़ा काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा। यार इसमें वो दो मसाले मैं भूल गया क्या तो होते हैं। अपने इंडिया में तो देते हैं उसको ओके। ओह नाइस नाइस। हाय। और इसको तो दोस्त काटना भी मुश्किल है। खैर कट तो गया ही है, बट खा के देखते हैं कैसा है। चीज़ तो भर भर के है भाई। तो अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। I said I'll pay for it. Say our hostel was £15. I reckon you give me 50 quid. £10. वाह I did say to you I'd pay for it. टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी। That was as expensive as that. You get your eggs away. Okay. Bad did you read? No, I think so. Oh, really? Healthcare is very cheap. That hotel that I was in, well, the Skywalk goes to hotel, traders hotel. So I actually really cool business people talk all down to these people with like shirt and trousers. And I've seen many of them in the it was nice and cheap.
और ये पिज़्ज़ा का लास्ट स्लाइस। मेरा तो पेट भर गया भाई। इस चीज़ की क्वालिटी काफ़ी अलग है। ये दोस्तों बिल है 36 और 26 और कुछ सर्विस टैक्स वगैरह उन लोगों ने लगाया है। सर्विस चार्ज है, सर्विस टैक्स नहीं। टोटल बिल है इसका 68.2 रिंगेट, मतलब भारतीय मुद्रा में इतना होता है। तो एक पिज़्ज़ा और एक जूस का शायद थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ और कल देखते हैं क्या होगा, क्या कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैं सुन नहीं रहा है क्या ये? स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। चल यार, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप क्यों नहीं हो रहा है? हाँ